हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, उसे लॉजिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन टाइम एंड टेंस के बाद इस श्रृंखला में हमने वॉइस की शुरुआत की, जहां पर यह आपको बताया कि वॉइस क्या है और इसकी कितनी कैटेगरीज है। उस सेशन में हमने थोड़ी बहुत उसके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलकर भी दिखाया। दूसरा एपिसोड इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बात पर रखी कि वो क्या तरीका है, वो कौन सा मेथड है जहां पर हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। मैंने कहा किसी भी, इस बात की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और मैंने इस पर जोर डाली थी कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए कि आपको जब वॉइस बनाना है तो आपको सेंटेंस के ग्रुप को पहचानना होगा। दैट मीन्स कि वो टाइम एंड टेंस का है या बाहर का है या किसी और ग्रुप का है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। यहां पर इन सारी चीजों को मैंने कहा था कि इससे आप आजाद होकर के इसे बना सकते हैं। वहां हमने दो बातें आपको बताई थी। पहला था डिग्निटी एक्सचेंज और दूसरा था पावर रिप्लेसमेंट, और मैंने उस पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे। इस सेशन में जो आखिरी एपिसोड आपके सामने रखा गया उसमें हमने बात की कि टाइम एंड टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। साथ ही यह भी बताया कि टाइम एंड टेंस की सभी 12 कैटेगरीज को वॉइस के पैसिव में नहीं बदला जाता है। सिर्फ हम 8 सेंटेंसेस यानी 8 कैटेगरीज के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस को पैसिव में नहीं बदला जाता है। इसकी वजह यह है कि यह एक ग्रामेटिकल नॉर्म्स को तोड़ता है। साथ ही इस तरह के एक्सप्रेशन हमारे बोलचाल में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जो एक्सप्रेशन हमारे बोलचाल में उससे मिलता जुलता प्रयोग किया जाता है, उसके लिए दूसरा प्रभावी स्ट्रक्चर हमारे पास है और हम उस स्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी एक्सप्रेशन को व्यक्त करने में सक्षम हैं। इसीलिए इन 4 यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटीन्यूअस को हम पैसिव में नहीं बदलते हैं। टेक्निकली ये स्ट्रक्चर बन जाता है और ये पॉसिबल दिखता है कि हम इस आधार पर इसे बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक और ग्रामरियन ये भी कहते हैं कि माइकल सोन ने ऐसा कहा है। बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। मैंने पिछले वीडियो में उनके बुक जो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस है उनके आपको स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल करा दिया था। आज हम यहां पर एक छोटे से एपिसोड में आपके सामने उपलब्ध हुए हैं, ये बताने की यहां पर हम कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस किसी भी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब उपस्थित होता है हम उसे किस प्रकार से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि किस तरीके से वो सेंटेंस पैसिव में बदले जाते हैं जिसमें मॉडल वर्ब की उपस्थिति होती है। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वैसे सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब की उपस्थिति होती है उसे किस प्रकार से पैसिव में बदला जाता है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सेशन को शुरू करने से पहले पिछली कुछ जानकारी को आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जो लोग नए हैं वो इसे समझने की कोशिश करें, और अगर समझ में नहीं आता है तो मैं यहां पर जो वॉइस का इंट्रोडक्शन है वो और आगे आने वाले समय में जो कार्ड आएगा उस पर उसका मैं तीनों एपिसोड अवेलेबल करा देता हूं। आप इस एपिसोड को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो पिछले एपिसोड से जाकर के उसे देख करके समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था कि वॉइस बनाने के लिए बस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? कि जो डू फॉर्म है वर्ब का, उसके लिए कौन सा वी फॉर्म यूज किया जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो डू फॉर्म है उसको जब हम बी फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहां पर जो है V1 के लिए हम यूज करते हैं बी, V2 के लिए यूज करते हैं वॉज वर, और क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। V3 के लिए यूज करते हैं हम बिन, V4 के लिए यूज करते हैं बीइंग और V5 के लिए यूज करते हैं इज, आर और एम। साथ में यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि बी का प्रयोग जिन एक्टिव सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट नहीं करते हैं उसकी जगह पर इज आर एम का प्रयोग करते हैं।
पैसिव बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो भले ही भी1 क्यों ना हो, उसे जब हम चेंज करेंगे तो इज आर एम में से ही एक का चुनाव करेंगे, क्योंकि बी का अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर जो इसमें मेथड 1 मैंने बताया वो ये था, आसानी से समझिए, मैं नाम की चर्चा नहीं करूंगा कि डिग्निटी एक्सचेंज और पावर रिप्लेसमेंट, बस आप ऐसे समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सेंटेंस की शुरुआत में रखना है और उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। जो सब्जेक्ट है उसे बाय प्लस एजेंट बनाना है, और एजेंट क्या है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट का। ये मैं पिछले दिन आपकी इसकी चर्चा कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। और जो दूसरा स्टेप है, क्या करना है कि जो डू फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है उसे हम चेंज करेंगे बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इतना करने पर आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर एक एग्जांपल भी ले लीजिए कि रोहन प्लेड टेनिस। अब देखिए कि यहां पर हम टेनिस को इधर लाएंगे और रोहन यहां क्या हो जाएगा, बाय रोहन। मैं आपको बार बार कह चुका हूं ये कि पैसिव ये बताता है कि एक्शन किस पर होता है, तो एजेंट लिखें ना लिखें, क्योंकि वहां पर उसकी चर्चा डिमांड की ही नहीं गई है कि कौन करता है। जब मुझसे यह मांगा जाएगा कि एक्शन कौन करता है तो हम एक एक्टिव के सेंटेंस लिखेंगे। इसीलिए पैसिव में सिर्फ ऑब्जेक्ट के आधार पर जो सेंटेंस की रचना होती है उसी को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहां पर जो है ये प्लेड, इसमें V2 है, तो V2 मेरा क्या है, वॉज और वर। चूंकि टेनिस सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा वॉज, और प्ले का जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेड। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कि ये वाला जो एग्जाम्पल था वो एक्टिव का था और ये जो था उसे हमने पैसिव में बदला। अब हम आज बात करेंगे मॉडल वर्ब की। ठीक है, इसमें 10 है, कैन, कुड, will, would, shall, should, may, might, must। देखिए कई जगह पर कई सारे शिक्षक आउट टू को, ये जो ought to है इसे सेमी मॉडल कहते हैं, मतलब है नीड डेयर यूज टू के साथ ही ought to को रखते हैं। उनका जो तर्क है वो तर्क ये है कि इस सब के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है यूज टू को सेमी मॉडल में रख रहे हैं, दैट्स व्हाई ought to को भी हम वहीं पर रखते हैं। अब इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसको जो हम बदलेंगे, तो हम एग्जाम्पल से ही सीधे सीधे पहले आपको बताते हैं, फिर आप उसके आधार पर उसे बनाइएगा। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर आपको कुछ भी लिखने की या लिखाने की मुझे जरूरत है, इसी चीज को फॉलो करेंगे और हम उसके आधार पर बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ही कैन टीच मी। अब यह सेंटेंस मुझे दिया गया है और इसे कहा गया है पैसिव में बदलने के लिए, ही कैन टीच मी। ठीक है, हम इसे पैसिव में कैसे बदलें, तो ये मेरा जो एक्टिव का सेंटेंस है इसको पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिग्निटी एक्सचेंज अप्लाई करेंगे। तो डिग्निटी एक्सचेंज जब हम अप्लाई करेंगे तो मी मेरा यहां चला आएगा आई, और ही जो है वो यहां आ जाएगा और हो जाएगा बाय हिम। मैंने कितनी बार कहा है कि आप इसे लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे छोटे लेवल के रेफरेंस बुक को देख करके ये सोचते हैं, उनके मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां तो लिखा हुआ है सर कह रहे। मैंने आपको और आपको क्या, आप सीधा सा है कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। तो एक्टिव और पैसिव यानी कि वॉइस जो है वो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब की क्वालिटी है जो एक बार में ये बताता है कि सब्जेक्ट काम करता है, और उसकी दूसरी क्वालिटी है जो ये एक्सप्रेस करने में सक्षम है कि वो काम किस पर होता है। यहां पर भी जो है रोहन प्लेड टेनिस, मतलब है कि रोहन काम करता है, करता था, खेलता था टेनिस,
और जो है काम किस पर होता था खेलने का, तो टेनिस पर। यही हमने पैसिव में बताया है। दैट्स व्हाई एजेंट आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखा जाए कि ये जो फॉर्म है मॉडल के पास इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव के रूप में रखा गया है, लेकिन वो बेयर इन्फिनेटिव किससे बना हुआ है? तो पहला फॉर्मेट है, ओरिजिनल फॉर्मेट है, और इसलिए इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? बी। ये जो V1 है इसीलिए हमने इसका जो B फॉर्मेट यूज किया। अब देखिए कि आपके मन में ये होगा कि सर जो है यहां पर तो डू नहीं है, बिल्कुल नहीं है डू, लेकिन वो बना हुआ किससे है? हमने उसकी जगह पर ये कैन एक मॉडल यूज किया है, और उसके लिए जो हमने किस चीज की क्षमता, किस एक्शन के बारे में बात की है, कौन सी बात की है, तो वो क्या किया है कि एक्शन जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर रखा है, दूसरे किसी फॉर्म में नहीं लग सकता है। और उस फॉर्मेट को हम ग्रामर के जो टर्म्स हैं उसमें कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन है तो वो उसी एक्शन वर्ड से बना हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी। अब इसमें जो बतेगा टीच, उसका जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा टॉट, और सीधा सीधा इसको जो है कॉपी कर लेंगे, आई कैन बी टॉट, है ना? क्या हो जाएगा? ही कैन टीच मी, आई कैन बी टॉट, और ये आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं और हम दूसरे सेंटेंस से इसको बनाते हैं, दूसरे किसी मॉडल वर्ब से लेते हैं कि रोहन शुड डू इट। अब यहां पर जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इट यहां लिखेंगे, और रोहन को फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं, आपकी जो है वो मन में वो बात रह जाएगी, तो इसलिए मैं यहां पर लिख करके इसे घेरता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। मेरा जो पैसिव हम बना रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट के आधार पर बना रहे हैं, और इसीलिए हम उसी की चर्चा करेंगे। अब यहां पर जो डू है ये मेरा पहला फॉर्म है, ठीक है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी, और डू का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा डन, और यहां से शुड कॉपी हो जाएगा, और इस तरीके से रोहन शुड डू इट का जो पैसिव हो जाएगा इट शुड बी डन, इट शुड बी डन, और ये इसका पैसिव चेंज हो जाएगा। तो ये पहला है टाइप 1। आप यहां पर क्या करेंगे कि टाइप 1 का जो आपके लिए कंसेप्ट समझिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? इसको आप टाइप 1 मान लीजिए कि टाइप 1 में हम क्या करते हैं कि पैसिव का जो फॉर्मेट लिखते हैं उसमें बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये लिखते हैं बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और इधर जो फॉर्मेट है वो ऑब्जेक्ट जो हम लेकर के आते हैं एक्टिव से, और जो उसके बाद बचा हुआ मॉडल होगा, चाहे वो कैन हो, विल हो, शुड हो, माइट हो, आप कुछ भी यहां पर आप लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छा है, मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और ये इसका जो है पैसिव का फॉर्मेट हो जाएगा। ये है टाइप 1। चलिए हम इसके दूसरे प्रकार के सेंटेंस की बात करते हैं। अब यहां पर मुझे एक सेंटेंस दिया जाएगा, एग्जाम्पल से ही समझते हैं और फिर बाद में हम उसको लिखा भी देंगे, कि कह रहा है कि ही शुड हैव फिनिश्ड इट। अब यहां पर देखिए कि हम इसे कैसे बदलें। ये मेरा सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है और इसे मुझे पैसिव में बदलना है। मुझे कुछ नहीं करना है, कोई भी जो है रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला क्या करेंगे, इट यहां से चलाएगा यहां, और ये जो है आप लिखते हो तो लिख लो बाय हिम, हम यहां पर लिख देंगे। चलिए अब ये कौन सा फॉर्म है, तीसरा। तो तीसरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे। फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, और ये दोनों कॉपी हो जाएगा। और देखिए कि ही शुड हैव फिनिश्ड इट, इसका जो पैसिव बनकर के आया, इट शुड हैव बीन फिनिश्ड। मतलब है कि बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि डिग्निटी एक्सचेंज लगाने के बाद
जो वर्ब का ट्रांसफॉर्म्ड जो फॉर्म लगा हुआ है वहां पर, चाहे वो आप उसे इन्फिनिटिव कह लो, बेयर इन्फिनिटिव कह लो, और यहां पर उसे जो है पास्ट पार्टिसिपल कह लो, चूंकि यहां पर हैव लगा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक एक्शन है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, तो वो वहां पर लिखा हुआ है, तो हम उसे पहचानेंगे, उसको बी फॉर्मेट में वैसे का वैसा रख देंगे, ठीक है, और फिर जो है रेस्ट जो बचेगा उसे हम कॉपी कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक और एक्टिव लेते हैं कि सोनल could have calculated it, ठीक है। अब देखिए कि इसे जब बदलेंगे हम पैसिव में तो फिर से क्या हो जाएगा कि हम यहां से इट लाएंगे। देखिए मैं इट लिख दे रहा हूं, सेंटेंस जैसा आएगा उसके हिसाब से आप उसे कर लेना। और यहां पर देखो कि कैलकुलेटेड है तीसरा, तो क्या हो जाएगा, फिर से बिन लगाएंगे, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैसे का वैसा रह जाएगा, या आप कैलकुलेट का पास्ट पार्टिसिपल, और बाकी जो ये दोनों है इसको क्या करेंगे, कुड और हैव कॉपी कर लेंगे। और आप चाहो तो यहां पर बाय सोनल, जिसे कि मैं बार बार मना करता आया हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मॉडल के टाइप 2 यानी कि जिसमें हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाया गया है, मतलब है कि ही शुड हैव फिनिश्ड इट, मतलब है कि उसे इसे पूरा करना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था, और ये जो है कैलकुलेट कर सकती थी, इस तरीके का सेंस आएगा। और इस तरह के सेंटेंस को, और यहां जो आ रहा है वो प्रेजेंट का सेंस आ रहा है। तो टाइप 2 में हम जो है टाइप 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये इसी तरह से आपका जो है पैसिव बनेगा, जो कि आप टाइप 1 से जो सेंटेंस मैंने बताया वो, और ये देखो कि यहां पर टाइप 2 बनाया है या नहीं बना हुआ है। देखिए यहां पर भी है कि यहां पर है शुड हैव बीन फिनिश्ड, और यहां पर है कुड हैव बीन कैलकुलेटेड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं, वो है शुड और ought to से रिलेटेड। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये 99% सेम है, ठीक है, ये शुड और ought to 99% सेम है, लेकिन जब कुछ हमें जो है फॉर्मल कहना होता है उस समय में हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ये कॉमन नहीं है हमारे यूज में, और हम हर जगह पर जो है सलाह के लिए, उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। तो ought to के सेंटेंसेस में क्या कोई बदलाव होता है? जैसे देखिए, यू ought to play क्रिकेट। अब यहां पर इसको जब बनाएंगे तो यही फॉर्मेट जो पहला है क्या हो जाएगा, क्रिकेट, है ना, और यहां जो देखिए V1 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बी, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हो जाएगा प्लेड। यहां पर बाय आप यू लिखो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, बी प्लेड, और यहां पर ought to को हम कॉपी कर लेंगे। ये इसका पहला फॉर्मेट है, जो पहला पैटर्न है जो इसको फॉलो किया टाइप 1 को, जिसमें हमने ought to के एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल करके आपको दिखाया। अब दूसरा ought to से बना हुआ दूसरा भी देख लीजिए कि दूसरे टाइप में कहेगा कि you ought to have finished it। तो अगर इस तरीके का एक्टिव का सेंटेंस देगा तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से दूसरे ही पैटर्न को लगाएंगे, बिन फिनिश्ड, और यहां पर हम जो है इट को इधर लाएंगे, और बाकी जो ought to have कॉपी करेंगे, और पैसिव यहां पर ये आपका बन जाएगा। बाय यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप।
देखिए कि इसमें भी हमने दूसरा फॉर्मेट इस्तेमाल किया। दूसरा फॉर्मेट क्या है? मॉडल हैव, उसका जो पैसिव कन्वर्जन हमने किया वो देखिए मॉडल, ठीक है, प्लस हैव बीन, देखिए यहां पर है, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं समझता हूं कि अब आप मॉडल के किसी प्रकार के सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब की उपस्थिति होगी, उस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में बदल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें टाइप 1 और टाइप 2 की, शुड और ऑट टू की आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इसको किसी रेफरेंस बुक से कहीं से भी 25-50 सवाल इस पर जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और एसएससी वाले विशेष करके इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस पर सवाल पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी दिखेगा आपको कि ऑट टू वाले को पैसिव में शुड लिख दिया है। तो मैंने कहा कि 99% दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है। जब हम मॉडल का जो है ग्रामर में कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उस समय पर जो है हम आपको जानकारी देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू, एंड सिमिलैरिटी भी, और क्या वो दोनों बराबर है या थोड़ा बहुत जो अंतर है तो वो क्या है। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, इस एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करके बना करके तैयार रहिए। यहां पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर भी, और अपने चैनल के वीडियो को का स्टेटस और एनालिटिक्स देख करके भी, ये बात मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, ये कि आपने एक युद्ध छेड़ रखी है, आप विरोध असहयोग में उतरे हुए हैं, आप सत्याग्रह कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़ाई बंद कर देंगे? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या यह उचित है? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने मार्ग से भटकिएगा नहीं। असहयोग, विरोध, सत्याग्रह, अनशन, इसके साथ साथ अपना एक कर्तव्य भी है जिसे हर इंसान को पूरा जरूर करना चाहिए। अब यहां से समय हो गया है विदा लेने का। अगले दिन फिर कुछ और रोचक जानकारी के साथ उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।